हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक चैनल में। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, सम इफ का फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये डिटेल में बताया है, ये वाले जो हमारी डिटेल है उसको बताया है, और इसमें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर ली है। मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से तैयार करते हैं, और ये तैयार करने से कितना हमारा कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी और सिंपल हो जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सम एक फॉर्मूला समझते हैं। तो सम फॉर्मूला तो आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी बना चुकी हूँ। सम फॉर्मूला सिंपली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू करके इस तरीके से सम लिखते हैं। सम लिख के जैसे आप टैब प्रेस करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसे एनेबल करने के बाद यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो सिंपली इसका टोटल आ जाएगा। अब सम फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, हम सम इफ फॉर्मूला समझते हैं कि सम इफ को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सम इफ को यूज करने के लिए मैं पहले आपको बता दे रही हूँ, हमने डिटेल में क्या है, सीरियल नंबर, नेम लिख रखा है, डेट लिख रखा है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल का जो है वो अमाउंट लिख रखा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। आपको इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला वो जो है वो काम नहीं करेगा। तो आपको इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगाया, और सम इफ के लिए SUM और IF इस तरीके से आप लिखोगे। सिर्फ ऐसा SUM I लिखा है तो ये दो फॉर्मूले आपके आ चुके हैं, सम इफ और सम इफ। सम इफ पे ब्लू आ गया, आप डायरेक्टली टैप प्रेस करोगे तो अपने आप एनेबल हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने टैप प्रेस किया तो मुझे F लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अनेबल हो गया। अब मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं सपोज चाहती हूँ कि हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसमें से हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है कि उसकी सेल कितनी हुई है। तो इसलिए हमारी जो रेंज है हम प्रोडक्ट की रेंज में से देंगे। तो इस तरीके से हम डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो ये इतनी रेंज जो है सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट कैसे, G4 से लेके, G जो हमारा कॉलम है 4 रो है, G4 से लेके ये G जो है 13 तक हो गई है। फिर हमें क्या करना है, फिर ये हमारी रेंज कंप्लीट हो गई। इसमें ब्लैक ब्लैक ये देखो आउट जो है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, इसमें आप कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया पे ये हो चुका है। ठीक है, क्राइटेरिया जो है वो बोल्ड हो चुका है। अब क्राइटेरिया पे क्या करना है, आपको क्राइटेरिया वो सेलेक्ट करना है कि आप इसमें से प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो चूज करना चाहते हो, या कौन से प्रोडक्ट की डिटेल जानना चाहते हो। जैसे सपोज मैं व्हाइट सूट कर देती हूँ, तो मुझे डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ेगा, व्हाइट सूट। ये इसमें क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल कैपिटल लेटर कुछ में भी लिख सकते हो। जैसे W जो है और S जो कैपिटल में है, आप यहाँ पे स्मॉल में भी लिखोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमने कॉमा दे लिया। कॉमा देने के बाद ये बोल रहा है सम रेंज, मतलब सम जो हमें चाहती है रेंज वो देनी है। तो हमें सेल में से पता करना है अमाउंट, तो हमने सम रेंज ये दे दी, इस तरीके से ड्रैग करके दे दिया। और सिंपली आपको क्या करना है, सम रेंज देने के बाद ब्रैकेट को इस तरीके से बंद कर देना है, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो जो अमाउंट है व्हाइट सूट का वो इस तरीके से आ गया। आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। व्हाइट सूट का एक ये है, फिर आप प्लस लगाओगे, प्लस लगाने के बाद एक ये है अमाउंट, और एंटर कर दोगे कि देखिए मतलब हमारा फॉर्मूला सही से लग चुका है। इस तरीके से आप लगा सकते हो फॉर्मूला। अच्छा, ये तो हमारा किसका था, व्हाइट सूट का था। अब क्या है, मैं कुछ और डिटेल में जानना चाहती हूँ। जैसे मैं जानना चाहती हूँ, ये पिंक सूट का जानना चाहते हैं, या फिर ट्राउजर, टी शर्ट, ब्लैक जींस। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शंस है, मतलब पिंक सूट में भी कितने जो है स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। तीन तरह के जो है वो साइज दे रखे हैं, है ना। और जो जीन्स में भी दो हैं, ब्लू है और ब्लैक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हम व्हाइट सूट इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें जो पिंक सूट है स्मॉल, अगर हम मतलब पिंक सूट स्मॉल करते हैं तो ये वाला नहीं आएगा, हमें तीनों ही चाहिए। मतलब पिंक सूट की सारी डिटेल्स चाहिए, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इक्वल टू लगा के सम इफ इस तरीके से लिखकर इसको टैप प्रेस करके एनेबल कर लेंगे। फिर रेंज में वही प्रोडक्ट की रेंज है, इस तरीके से आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा देना है। अब इस पे ध्यान देना है आपको, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए क्या है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा पिंक सूट है। ठीक है, पिंक सूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिंक सूट लिख लेंगे। ठीक है, या फिर आप सूट भी लिख सकते हो। तो आप सूट लिखोगे तो इसमें क्या है, व्हाइट सूट भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन आपको पिंक सूट ही चाहिए तो आप पिंक सूट इस तरीके से लिख लोगे। तो आपको पिंक सूट लिखना है, पिंक सूट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पिंक सूट लिखोगे तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये हैं, इसमें आप एंटर करोगे तो इसमें 0 ही आएगा। ठीक है, आपको स्पेसिफिक जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, आपने कॉमा कर दिया और यहाँ से रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप एंटर करोगे
तो ये काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा, तभी ये तीनों वैल्यू लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद ये आ चुकी है वैल्यू, इसकी 690, इसकी 570 और इसका 550। तो टोटल अमाउंट आ चुका है। ठीक है, ये मैंने एस्ट्रिक क्यों लगाया, एस्ट्रिक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पिंक सूट जो है वो स्मॉल भी है, मीडियम है और लार्ज भी है। अगर मैं एस्ट्रिक नहीं लगाती तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, क्योंकि इसमें पिंक सूट के बाद आगे भी डिटेल लिख रखी है, तो इसको पिंक सूट अकेला स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं मिलता, तो जीरो आ जाता। मैंने एंटर किया तो इस तरीके से जीरो आ गई है। अब देखिए, अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे पिंक सूट का था, अब इसमें ब्लू जीन्स है और ब्लैक जीन्स है, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक में जीन्स लिख दूंगी, तो दोनों का ही आ जाएगा, ब्लू का भी और ब्लैक का भी। एस्ट्रिक लिखना है, मतलब डबल कोट्स लिखना है, फिर आपको एस्ट्रिक में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जीन्स लिख दिया, इस तरीके से एस्ट्रिक में भी बंद कर दिया और डबल कोट्स में भी, तभी आपकी जो है वो सिर्फ जीन्स जीन्स ही पड़ेगा। बाकी का आपका ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है, मीडियम है, स्मॉल है, कुछ नहीं पड़ेगा। जहां पे भी आपको जहां पे भी ये जीन्स देखेगा उस अमाउंट को ये जो है ऐड करके कैलकुलेट करके दे देगा। सिर्फ इतना ही है। जैसे मैं एंटर करूंगी, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों का जो सम करके वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया इसमें, इस तरीके से ये निकालना आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने के लिए जैसे हम डेट पे काउंट करेंगे। ठीक है, डेट पे किस तरीके से काउंट करना है, जैसे सपोज मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर सकते हो, मैं वो आगे बताऊंगी आपको। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, इस तरीके से एनेबल कर लेंगे। इस तरीके से आपने एनेबल कर लिया। फिर आपको सपोज डेट वाइज जानना है। ठीक है, जैसे हमें जाना है कि जो भी 25 से कम कम की डेट है वो हमें डेटा जानना है, या फिर 8 अगस्त का जानना है कि 8 अगस्त को पूछा कि 8 अगस्त को कितनी सेल हुई है, या फिर 31 अगस्त को कितनी सेल हुई है। तो वो जानने के लिए यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज हमें डेट जाननी है, इसलिए हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद जो हमें 31 अगस्त का जानना है, तो डबल कोट्स में हम क्या लिख लेंगे, 31 अगस्त, 31 इस तरीके से लिख लेंगे। हमें इसकी डेट जाननी है, इसको बंद कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। सम रेंज जाननी है, सम रेंज हमें सेल ही जाननी है, और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, दोनों इसने कैलकुलेट करके दे चुका है। अगर हमें कंडीशनल लगानी है, कंडीशन मतलब इसमें हमें ये कंडीशन लगानी है कि जो 25 अगस्त से कम के जो डेज हैं उनमें सेल कितनी हुई है वो जानना है। ठीक है, मतलब 25 से पहले पहले की हमें डेट जाननी है, अगस्त में 25 से पहले पहले की कितनी हुई है। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इससे कम जानना है, यहाँ पे 25 डेट लिखोगे आप, 25 डेट लिखी। तो इससे कम का जानना है तो आप लेस देन का लगाओगे। ठीक है, मतलब 25/8 से कम की जो डेट होंगी उसका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर कर दोगे तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। आपको दोबारा बताती हूँ किस तरीके से निकाला। इक्वल टू लगाएंगे आप। ठीक है, आपको क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप यहीं से रेंज सेलेक्ट कर लोगे। फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया देना है, तो आपको जानना क्या है, 25 से कम, तो आप लेस देन लगाओगे, डबल कोट्स में लेस देन इस तरीके से लगाओगे, और 25 डेट इस तरीके से लिखने के बाद डबल कोट्स में से बंद कर लोगे, मतलब 25 से लेस देन लगाना है, और सम रेंज आपको ये दे देनी है। आप ब्रैकेट बंद करोगे तो ये सम आ जाएगा। और कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू करना है, और इस तरीके से वहां तक 25 लिए हैं, ब्रैकेट बंद कर देना है। मतलब 3820 जो है वो सही है हमारा फॉर्मूला। इससे क्या हो गया है, हमारी ये रेंज आ गई है। इस तरीके से हम लेस देन, ग्रेटर देन, कोई हमें कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगा के भी हम चेक कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ। इसमें मैंने कुछ और डिटेल ली हुई है, जैसे पिन कोड है, डे है, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी। ठीक है, ये पिन कोड दे रखा है, उसमें डेज दे रखे हैं, और ये प्रोडक्ट और इसकी कितनी क्वांटिटी ये दे रखे हैं। तो सपोज हमें पता करना है, पिन कोड के हिसाब से पता करना है कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद सम इफ, इसको करने के बाद हमें क्या रेंज कौन सी लेनी है, पिन कोड की रेंज लेनी है। पिन कोड की रेंज लेके कॉमा करेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने पिन कोड इसलिए ली है क्योंकि इसमें ये नंबर है, जो नंबर होता है इसमें डबल कोट्स में बंद नहीं किया जाता है, उनको आप डायरेक्ट लिखते हो, तो इसमें डायरेक्ट ही लिखेंगे, डबल कोट्स में बंद नहीं करेंगे।
तो इसको हमने लिख लिया, पिन कोड को इस तरीके से लिख लिया। और फिर आप कॉमा करेंगे, सम रेंज दे देंगे, मतलब हमें क्वांटिटी जानना है। ठीक, क्वांटिटी कितने जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, इस तरीके से हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो हमारी 38 आ चुकी है, मतलब इस पिन कोड पर टोटल जो है वो 38 क्वांटिटी है। ठीक है, 38 क्वांटिटी इस तरीके से हो गई हैं। तो इस तरीके से आ गया। अब डे वाइज निकालना चाहो तो डे वाइज भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के बता देती हूँ कि किस तरीके से आप बना के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डेटा टूल्स में जाना है और डेटा वैलिडेशन में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और सोर्स में आपको यहाँ पे इस तरीके से आप डे जानना चाहते हो तो डे इस तरीके से सेलेक्ट कर एंटर कर देना है। इस तरीके से रेंज आ जाएगी और फिर आपको ओके कर देना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इसको मैंने डे की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो तैयार कर ली। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इक्वल करूंगी। इक्वल करने के बाद पहले मुझे किसका जाना है, सपोज मंडे का जाना है, तो मैं यहाँ से ही ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही मंडे इस तरीके से मंडे ले लूंगी। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद सबमिट इस तरीके से टैप कर दूंगी और रेंज में मुझे ये वाली रेंज ले लेनी है। ठीक है, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगी इसे, फिर कॉमा लगाऊंगी और सम रेंज जो है ये वाली हमारी सम रेंज हो जाएगी और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगी। तो इसमें जो है वो मंडे की आ चुकी है 15। इससे क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर ली तो मैंने मुझे मंडे जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मैन्युअली। और आपको इस तरीके से चाहिए तो आप सिंपली मतलब 1 मिनट भी नहीं लगती ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने में, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ट्यूसडे का जानना हुआ, देखो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ट्यूसडे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ट्यूसडे सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ट्यूसडे की आ जाएगी। आपको सेपरेटली निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्यूसडे की जैसे 3 है, इस तरीके से 3 है, तो 3 का क्या है 22 सम है। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा 22 सम, तो सम भी मतलब सही आ गया है। अब देखो, अब यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे का सिर्फ एक ही है 9, तो आप वेडनेसडे इस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपका 9 आ चुका है। इसलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है तैयार करने का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसमें। आपको सेपरेटली कुछ निकालना हुआ तो जैसे प्रोडक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओ तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से तो आप इसकी प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट या क्वेरी को सॉल्व करूंगी। और प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां पे जाके आप सारी प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।